इस वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर को कैसे करके मार्क करेंगे और बॉस चौक क्या होते हैं जिसको जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पहला स्टेप होता है जहाँ पे आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं और उन सब के बाद में ही आप एक ट्रेड ले पाते हो। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हमने ज़्यादातर जनरली स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि मार्केट हायर हाई बना रहा है तो मार्केट बुलिश है, लोअर लो बना रहा है तो मार्केट बेरिश है। लेकिन उस स्ट्रक्चर को कैसे करके हम आइडेंटिफाई करें कि वैलिड कहाँ पर है और इनवैलिड कहाँ पे है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग कर रहे हो या करना चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी लोग गलतियां करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि स्ट्रक्चर कहाँ से सही तरीके से मार्क किया जाए और वो गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, उसकी वजह से उनके काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी कंटेंट देखते हैं या फिर कुछ भी इंटरनेट पे देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि स्ट्रक्चर कैसे करके काम करता है और कैसे करके उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, हर कोई इसी के बारे में बताएगा कि मार्केट जब बेरिश है तो इस तरीके से मार्केट क्रिएट करता है और मार्केट जब ऊपर जाता है तो कुछ इस तरीके से करता है। बट ये एक टेक्स्ट बुक है कि मतलब आपको बताया जाएगा कि मार्केट हायर हाई बना रहा है तो आपको बाय का मतलब बुलिश है और आपको बाय करना है। बट रियलिटी में ये चीज़ें नहीं होती, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसी की वजह होती है कि लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चर गलत मार्किंग करते हैं और उसी की वजह से आपके स्टॉप लॉस होते हैं, आपके लॉसेस होते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। और ये चीज़ हर कोई बता देगा कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इसी तरीके का बनता है, क्योंकि मार्केट में जो मूव होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मूव होते हैं, अप डाउन एंड देन मार्केट नीचे जाता है। कोई भी मूव ऐसा नहीं होता कि सिंपल ऊपर गया और सिंपल नीचे आ गया, या फिर मार्केट ऊपर गया सिंपल तो फिर नीचे आ गया, ऐसे करके नहीं होता। हर एक चीज़ लॉजिकल होती है और हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है और हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा बॉस कहाँ पे है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे, हायर हाई कहाँ पे, हायर लो कहाँ पे, और कैसे करके हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज़ पूरी स्टार्ट हो रही है और ये पहला वीडियो है इसका। तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हिंदी सीरीज़ है और यहाँ पे आपको बॉस चौक, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, आपके POI, इंस्टीट्यूशनल कैंडल, आपके एंट्री मॉड्यूल, सब के बारे में बताया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में हर एक चीज़ अपलोड होगी यूट्यूब पे। और इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि स्मार्ट मनी को ट्रेड करते हैं और ज़्यादातर लोग इंग्लिश में करते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली हिंदी लोगों के लिए जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो। मैं बेसिकली फॉरेक्स में और स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ और मेजॉरिटी जो मेरी ट्रेडिंग रहती है वो फॉरेक्स में है अभी, और क्रिप्टो में मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो मुझे किसी भी मार्केट से कोई तकलीफ नहीं है, हर एक मार्केट में चीज़ें स्मूथली काम कर रही है और आप ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका हर किसी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मार्केट का बेरिश फेज़ है और ये मार्केट का बुलिश फेज़ है। तो बॉस क्या होता है, जनरली इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब भी मार्केट लोअर लोस बना रही है और अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो उसको बॉस बोला जाता है, और जब मार्केट हायर हाई बना रही है तब भी उसको बॉस बोला जाता है। बॉस का मतलब होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन है, मतलब ट्रेंड आपका कंटिन्यूशन है। अगर बुलिश है तो बुलिश जा रहा है और अगर बेरिश है तो बेरिश जा रहा है। और चौक क्या होता है, इसको जनरली कुछ लोग चौंच बोलते हैं, कुछ अलग अलग नामों से, बट जनरली इसको चौक बोला जाता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, इट मीन्स ये एक साइन होता है जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि मार्केट एक्चुअली चेंज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे मार्केट अभी बेरिश थी, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये किया, और उसके बाद में क्या, मार्केट ने दोबारा से मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने ऊपर जो इसका रिसेंट लोअर हाई था उसको ब्रेक किया, और इस वाले मूव को हम बोलेंगे चौक। इसको जनरली चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। फिर क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक किया, अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर ये हमारा बाउंस हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर गया, ये हमारा बाउंस हो गया। जब तक ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा बाउंस बनता जाएगा। और इन फ्यूचर अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और इस लो को ब्रेक करता है तो ये हमारा अभी चौक हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ तक जा रही है, तो वही रिसेंट वाला जो लो होगा हमारा हायर लो, वही हमारा चौक होगा। यही चीज़ें अप्लाई होती हैं बेरिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में। चौक आपका बुलिश मार्केट में भी हो सकता है, बेरिश मार्केट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को अभी रिवर्स कर दूं, फिर अब देखोगे तो ये आपका बुलिश हो गया, ये चौक हो गया, और फिर मार्केट
बेरिश हो गई। तो चौक का मतलब होता है कि आपका फर्स्ट साइन जहाँ से मार्केट में रिवर्सल आता है तो उसको जनरली चौक बोला जाता है। बॉस एक कंटिन्यूशन में काम किया जाता है कि मार्केट अब कंटिन्यू करने वाली। इसमें कुछ की पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि ये बॉस वैलिड है नहीं है, और ये सब चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे करके हम मार्किंग कर सकते हैं स्ट्रक्चर की, और कैसे करके हम एक वैलिड बॉस और चौक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइव चार्ट में आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। ये मैंने HDFC बैंक का चार्ट लिया है 5 मिनट का, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है कि आपको समझना चाहिए कि कैसे करके बॉस को हम मार्किंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को मार्किंग कर सकते हैं, और कैसे करके हम चौक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये होता है कि रिसेंट वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर मार्केट बुलिश है तो वो ब्रेक होता है, यानी कि हायर हाई ब्रेक होता है। इस केस में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई हमारा ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा रिसेंट लो है। ठीक है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आप पीछे का उसको अवॉइड करिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक करता है तो इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये कब कंफर्म होता है, मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे दे तब। जब मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दे दी तब ये बॉस वैलिड हो गया। अगर नहीं देता है, सिर्फ स्वीप किया नीचे आया, तो ये वैलिड नहीं होता है। हमें वेट करना होगा कि इसके अबव क्लोजिंग दे, तभी हम बॉस मानेंगे इसको। और मार्केट जब भी इसके अबव क्लोजिंग दे उसके बाद में मार्केट को एक पुल बैक देना ज़रूरी होता है, एक डीपर पुल बैक। वो आपका 40% हो सकता है, 50% हो सकता है, एटलीस्ट 40% होना चाहिए, और उसके बाद में ही उसको वैलिड पुल बैक माना जाता है। जैसे कि इस केस में देखोगे तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये लो और भी नीचे आ सकता था, मान लो ये लो और भी नीचे आ सकता था यहाँ तक, और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तब तक स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। ये बॉस कब वैलिड होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग देगी। जब मार्केट इसको ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग देगी, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो इस हाई से लेकर के रिसेंट इस हाई से लेकर के जो लो बना है आपका, ठीक है, वो हमारा हायर लो बन जाएगा। और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर एक पुल बैक चाहिए हमें, और पुल बैक हमारा एक डीपर होना चाहिए। एक शॉर्ट टर्म पुल बैक नहीं चलेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ये वाला, ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन हमें चाहिए डीपर पुल बैक, जो कि यहाँ पर आकर के हुआ, तब ये जाकर के हमारा कंफर्म होगा कि ये अब एक वैलिड स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो गया। और ये जैसे ही हमारा हाई कंफर्म हुआ, अब हमें वेट करना होगा कि या तो ये ब्रेक करे या फिर ये लो ब्रेक करे, क्योंकि अब जो रेंज बनी है हमारी इस हाई से लेकर के इस लो के बीच की बनी है। अगर मार्केट नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करती है, तब ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो देखते हैं कि मार्केट किस साइड में गई है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, ये हमारा हायर हाई हो गया, और ये हमारा हायर लो हो गया, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसके अबव क्लोजिंग दी है प्राइस ने, और ये हमारा वैलिड बॉस इसको कह सकते हैं। अगेन मार्केट ने ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में एक छोटा सा पुल बैक दिया, जो कि यहाँ पे है, जो कि आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि एक डीपर पुल बैक आपको चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक चाहिए, फिर वो एक डीपर पुल बैक होगा, तब ये स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होगा कुछ इस तरीके से, और ये हमारा बॉस हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है और नीचे आता है और इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा चौक हो जाएगा। और फर्स्ट जो रिवर्सल पॉइंट होता है उसको चौक बोला जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर बाद में उस कंटिन्यूशन को हम बॉस बोलेंगे। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। इस पॉइंट पे आप देखोगे ये आपका एक डीपर पुल बैक है। कंपेयर में इन दोनों के कंपेयर में ये एक ज़्यादा डीपर पुल बैक है, और ये वाला हम बॉस कब कंफर्म करेंगे, जब मार्केट इसके अबव क्लोजिंग होगी। सेम थिंग यहाँ पे हुई कि ये हमारा बॉस हो गया। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, अब ये और भी नीचे आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, और ये हमारे जो हाई लो है वो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मार्केट और भी नीचे आ सकता था, फिर ऊपर जाता, तब भी हमारा ये बॉस होता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जनरली एक डीपर पुल बैक हो जाए और उसके बाद में ब्रेक होगा, तभी हमारा बॉस होगा। और जो अभी हमारी रेंज है वो इस हाई से लेकर के इस लो के बीच में है, तो अभी की रेंज हमारी ये है, और जैसे ये ब्रेक होगी हम अपना नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। मार्केट ऊपर गया, एक डीपर पुल बैक दिया, ये हमारा एक डीपर पुल बैक है, तो इसको हम कर सकते हैं काउंट एक वैलिड पुल बैक के तौर पे। और अगेन मार्केट में ये हाई ब्रेक करे या फिर लो ब्रेक करे, अगर हाई ब्रेक हुआ तो बॉस होगा, नीचे वाला ब्रेक हुआ तो फिर चौक होगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा जब क्लोजिंग इसके अबव होगी। अगेन इसके अबव क्लोजिंग हुई, हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, और ये वाला हमारा लो अब कंफर्म हो गया। ये वाला लो जब भी कंफर्म होता है जब इसके अबव क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि ये वाले लो का कोई गारंटी नहीं होता कि यहाँ से रिवर्स कर जाए या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाए या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो मार्केट को इसके अबव क्लोजिंग होने के बाद भी इस लो को मार्क किया जाता है, इसको पहले मार्क नहीं किया जाता है।
क्योंकि मार्केट कहीं भी आकर के रिवर्स कर सकता है जब तक कि ये लो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब कि ये लो ब्रेक ना हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारा हायर लो हो गया, ये हमारा हायर हाई ब्रेक किया स्ट्रक्चर, इसके अब क्लोजिंग हुई, सेम चीज़ हुई, मार्केट ने एक पुल बैक दिया डीपर और ये हमारा एक नया स्ट्रक्चर बन गया, एक नया हायर हाई बन गया। और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करे या फिर इस लो को ब्रेक करे, मार्केट ने क्या किया, ऊपर वाला हाई ब्रेक कर दिया और ये हाई हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके अब क्लोजिंग हुई, ये वाला जो रिसेंट लो होगा वो हमारा हायर लो बन जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग गलती भी कर देते हैं कि वो कुछ लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे, कुछ यहाँ पे करेंगे कि यहाँ से ब्रेक हुआ ये लो हुआ। एक्चुअल में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, वही हमारा हायर लो होता है। जैसे कि यहाँ पे तो ये हमारा हायर लो है, ये वाला हायर लो नहीं है ना, ये है जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हायर लो होता है, ये बुलिश मार्केट में। और सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी बेरिश मार्केट में भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हायर लो होगा और हायर हाई हमारा जब कंफर्म होगा जब मार्केट ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर को और इसके अब क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सेम चीज़ अगेन, मार्केट ऊपर गई, एक छोटा सा पुल बैक दिया, लेकिन ये एक डीपर पुल बैक है और ये डीपर पुल बैक है और इसको हम मार्क करेंगे एज अ बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा हायर हाई और ये हायर लो। मार्केट ऊपर गई, क्लोजिंग इसके अबव दिया, इसीलिए बॉस है। अगर ये क्लोजिंग इसके अबव नहीं देता, अगर इसको स्वीप करता तो फिर ये बॉस नहीं होता। लो हमारा ये है, इसको ब्रेक करना होता या फिर इसके अबव क्लोजिंग होता, तभी हम इसको बॉस मानते, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके अबव क्लोजिंग दी, पुल बैक किया और पुल बैक करने के बाद में क्या हुआ, हम जनरली क्या करेंगे, तो अभी की जो हमारी रेंज है वो यहीं पे है कि ये हाई ब्रेक हो गया, ये बॉस हो गया, ये लो पॉइंट है। तो या तो इस लो को ब्रेक करे मार्केट, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक, या फिर इसको ब्रेक करे, ये हमारा बॉस हो जाएगा। क्योंकि मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर हाई बना रहा है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यू, और ये सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और उसके बाद में फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक डीपर पुल बैक लिया बट यहाँ पे फेल हो गया, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है और ज़्यादा ऊपर जाने की। और उसके बाद में उसने जो मेजर लो था ये वाला है, ये हमारा होगा अब चेंज ऑफ कैरेक्टर और इसी को बोला जाता है चौक। ये हमारा चौक हो गया। और उसके बाद में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट में एक रिवर्सल साइन मिल गया है कि मार्केट बुलिश थी, अब वो बेरिश में टर्न हो गई है। अब कुछ लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को लो मार्क ना करके वो इसको मार्क करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले लो हाई किसी काम के नहीं, ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है। मेजर हाई लो यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में कुछ भी ब्रेक हो रहा है वो आपके किसी काम का नहीं है और उससे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, वो जनरली आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। और मेजर जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहीं पे है, आपका मेजर हाई और मेजर लो। जब तक ये ब्रेक नहीं होंगी तब तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। जैसे ये ब्रेक हुआ तो बाय का डिसीजन लोगे, ये ब्रेक हुआ बाय का डिसीजन लोगे, ये प्रीवियस ब्रेक हुआ बाय का डिसीजन लोगे। लेकिन जब तक ये हाई लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक किया, इसके अब बिलो क्लोजिंग दी, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट एक्चुअल में एक नीचे की तरफ जाना चाहता है। मार्केट नीचे आई, एक डीपर पुल बैक चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, ये कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट ने एक डीपर पुल बैक दिया और डीपर पुल बैक देने के बाद में अगेन नीचे आई और इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो ये हमारा हो गया बॉस। कैसे करके, ये हमारा लोअर लो बन गया, ये हमारा लोअर हाई बन गया और ये हमारा बॉस बन गया। क्यों, क्योंकि मार्केट बेरिश में अब कंटिन्यूशन जा रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमारी जो रेंज है ये एक लो है एक हाई है, या तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है, या एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करके एक पुल बैक करके आपका जो भी लो बनाया, जैसे कि यहाँ पे बना दिया, हो सकता है थोड़ा नीचे करके बनाता, जहाँ पे भी बनाता है वो ब्रेक करे तो उसको कंटिन्यूशन कहेंगे, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाएगा। प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में पुल बैक किया, लेकिन पुल बैक करने के बाद में मार्केट दोबारा नहीं आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया और जब भी मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी बेरिश से तो वो एक चौक का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ये बेरिश थी, अब ये दोबारा से टर्न हो गई बुलिश में और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और जो अब हमारी रेंज होगी वो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक होगी। यहाँ तक क्यों होगी, क्योंकि इसने एक डीपर पुल बैक दिया है। या तो स्ट्रक्चर अब ये लो ब्रेक करे या ये हाई ब्रेक करे, जब तक ये हाई या फिर लो ब्रेक नहीं होगी हमारा डिसीजन नहीं होगा। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, हो सकता है मार्केट दोबारा से वापस आ जाए, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, और अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करेगी, इसके अबव क्लोजिंग देगी, तो उसको बोला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मार्केट लाइव चल रही है और यहाँ पे अभी कोई भी डिसीजन नहीं है लेने का, क्योंकि मार्केट अभी इंटरनली चल रही है
और हमें कब बाय करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में। ये एक्चुअली मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन का बता रहा हूँ, यहाँ पे अभी कोई बाय सेलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं बताया। और हम आने वाली वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कंप्लीटली कैसे करके बाय करना, कैसे सेल करना, कैसे ट्रैप से बचना है, कैसे स्मार्ट मनी काम करता है, बाकी लोग कैसे करके इसमें ट्रैप हो रहे हैं, जो कि ट्रेंड लाइन पैटर्न्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पिवट हो गया, फिबोनाची हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, RSI, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। ओके, मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको वो बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपने अभी तक यूट्यूब पे हिंदी में तो देखा नहीं होगा। तो जनरली ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके हमें मार्किंग करनी है स्ट्रक्चर की, कैसे करके उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करके वो वैलिड है नहीं है। क्योंकि लोग ज़्यादातर गलतियाँ कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि हाई कहाँ पे, लो कहाँ पे, बॉस कहाँ पे है। जो लोग स्मार्ट मनी नहीं जानते वो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और जो स्मार्ट मनी कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में पता नहीं कि स्ट्रक्चर किधर है। वो यहाँ पे भी इसको मार्क कर रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसको मार्क कर रहे हैं, बट ये सब इंटरनल है। जब तक आपका हाई और लो सेफ है, आपका बीच का रेंज किसी काम का नहीं होता है, जब तक कि मेजर हाई ब्रेक ना हो या फिर लो ब्रेक ना हो। यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोग गलतियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग इसको बॉस मानने, ठीक है, हायर हाई मान रहे हैं, ये ब्रेक हुआ, सोच रहे हैं कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर चला गया। यही वजह होता है कि आप जब भी बाय करते हो मार्केट उल्टा जाता है, या सेल करते हो फिर उल्टा जाता है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग सही नहीं आती। ये वीडियो आपके स्ट्रक्चर की मैपिंग को काफ़ी इंप्रूव करेगा, चाहे आप स्मार्ट मनी करते हो नहीं करते हो। लेकिन अगर आप हायर हाई मार्किंग कर रहे हो, लोअर लो, हायर हाई, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए कि कैसे करके आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर को मैप करना चाहिए और कैसे करके हाई लो हम मार्क कर सकते हैं। और हम आने वाले दिनों में कंटिन्यू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हिंदी वीडियो लाने वाले हैं, और आपको एक रेगुलर और हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे करके मार्किंग करनी है, हायर हाई, हायर लो और बॉस चौक क्या होते हैं, और उनको कैसे करके मार्किंग करनी है। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा तभी आपकी ट्रेड ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर में मैपिंग ही गलत हो गई तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपकी ट्रेड गलत जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए, और मैं आपको जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेड।